हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। और जिन बच्चों ने पुराना सीईटी 2022 में दिया था, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या उनका पेपर नहीं हो पाया और वो अब दोबारा सीईटी का फॉर्म भर रहे हैं, तो उन सब के लिए बता दें कि नया रजिस्ट्रेशन ना करें। आप अपने ओल्ड रजिस्ट्रेशन से ही अपने फॉर्म को अपडेट करें, अपने ओल्ड रजिस्ट्रेशन से ही लॉगिन करें। तो वही रोल नंबर, उससे ही रजिस्ट्रेशन से आपको जो रोल नंबर जनरेट होगा और आपकी जो डिटेल है वो उठेंगी। आप न्यू रजिस्ट्रेशन ना करें। तो आज हम अपनी कंप्यूटर क्लास में टॉप 20 कंप्यूटर जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं वो करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक काम के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? तो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जितना भी वर्क होता है कंप्यूटर में, तो उसके लिए जो सबसे लोकप्रिय भाषा है वो कौन सी है? वो फोर्टन है। आंसर भी जो हमारा राइट हो जाएगा। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोसेस, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस। तो टीपीसी की फुल फॉर्म होती है बच्चों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? गोफर, वेस, सन, या मोजाइक। तो फर्स्ट ग्राफिक था मोजाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम की कुल मेमोरी का उपयोग कर जाना जा सकता है, क्या जाना जा सकता है? dir कमांड, mem कमांड, वार्म बूटिंग, या टॉम टेम टोटमैन कमांड। तो सिस्टम की कुल मेमोरी का उपयोग करके जाना सकता है mem कमांड। डबल क्लिक का अर्थ क्या है? तो जब अभी आप किसी चीज़ पर डबल क्लिक करते हैं तो तेज़ी से दो बार मुख्य माउस बटन दबाना और छोड़ना जब माउस पॉइंटर वांछित टाइमर आइटम पर हो। आइकन के रूप में दिखावट, डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट करें और उसे क्लीबोर्ड पर मूव करना, या उपरोक्त सभी। तो डबल क्लिक से क्या होता है? डबल क्लिक से होता है तेज़ी से दो बार मुख्य बटन जो माउस का बटन है उससे क्लिक करना और उसे छोड़ना जब माउस पॉइंटर वांछित आइटम पर हो। नेक्स्ट है, ओवरफ्लो वर्ड का क्या मतलब है? तो ओवरफ्लो वर्ड जो है उसका क्या मतलब है? आंतरिक स्टोरेज की अधिकता। तो ओवरफ्लो वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेस टाइम संदर्भित करता है। तो एक्सेस टाइम क्या संदर्भित करता है? संग्रहित डाटा को लोकेट और पुनः प्राप्त करने की आवश्यक टाइम। जो आपके पास स्टोरेज है उसके डाटा को लोकेट करना और उसे दोबारा से आपको ओपन करके देना, ये टाइम एक्सेस संदर्भित करता है। फिर है, रोटेशनल डिले टाइम के रूप में भी जाना जाता है। तो रोटेशनल डिले टाइम के रूप में भी किसे जाना जाता है? सीक टाइम को, शिफ्ट टाइम को, लेटसिन को, या एक्सेस टाइम को। तो रोटेशनल डिले टाइम जो है उसमें जाना जाता है लेटेंस को, लेटेंसी। नेक्स्ट है, कौन सी मेमोरी अस्थिर है और केवल एक बार लिखा जा सकता है? तो ऐसी कौन सी मेमोरी जिसको सिर्फ आप एक बार लिख सकते हैं और वो टेम्परेरी है? तो रैम, इपोरम, इपोरम, या पीरोम। तो पीरोम होती है। नेक्स्ट है, पीयर टू पीयर वर्णन है। तो पीयर टू पीयर किस चीज़ का वर्णन है? दो भिन्न उपकरणों के बीच का संचार, दो बराबर उपकरणों के बीच का संचार, या दो अलग उपकरणों के बीच का संचार, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पास्कल है। तो पास्कल क्या है? पास्कल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ब्लेज पास्कल के बाद का नाम है, या गणितज्ञ के नाम पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग तकनीकी सुविधा है, या उपरोक्त सभी। तो पास्कल ये सभी है। नेक्स्ट है, मेमोरी जिसे निश्चित आकार की मेमोरी की इकाइयों में बांटा जा सकता है, क्या कहलाती है? तो ऐसी कौन सी मेमोरी जो है निश्चित आकार की इकाइयों में बांटा जा सकता है? पेजिंग, डिफर्मेंटेशन, सेगमेंटेशन, या उपरोक्त सभी। तो जो मेमोरी बराबर बढ़ सकती है उसको बोलते हैं पेजिंग।
नेक्स्ट है एक एडर जहां एक साथ दो ऑपरेंड की सभी बिट जुड़े जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैरेलल एडर। नेक्स्ट है बिंदु जिस पर एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट नए पेज से शुरू होता है, यानी कौन सा बिंदु जिस पर से जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है वो नए पेज से स्टार्ट होगा? तो पेज इंसर्ट, पेज ब्रेक, पेज फॉर्मेट या उपरोक्त सभी। तो वो होता है बच्चों पेज ब्रेक। अगर आप काम कर रहे हो और बीच में पेज ब्रेक कर देते हो तो जो नया टेक्स्ट है वो नए पेज से शुरुआत होगा, पेज पॉइंट है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम है। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है? जहाँ कमांड नियंत्रण के तहत कई सीपीयू हों, कॉमन नियंत्रण के तहत एक से अधिक इनपुट डिवाइस हो, या जहाँ कई आउटपुट उपकरण हो, या उपरोक्त सभी। तो मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं जहाँ कॉमन नियंत्रण के तहत कई सीपीयू हो। नेक्स्ट है नॉन डॉक्यूमेंट फाइल है। तो नॉन डॉक्यूमेंट फाइल शुद्ध ऐसे ASCII फाइल जो किसी भी पासवर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध की जा सकती है, या नॉन ACS फाइल जो किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध किया जा सकती है, या शुद्ध ACS फाइल जो विशिष्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध की जा सकती है। तो नॉन डॉक्यूमेंटेड फाइल क्या होती है? जो नॉन ACS फाइल होती हैं जो किसी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध की जा सकती हैं। नेक्स्ट है इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? जैसे कि आपने टाइपराइटर देखा होगा, वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें इम्पैक्ट करके चीज़ें नहीं छपती तो वो लेजर प्रिंटर होता है। फिर है EDVAC का फुल फॉर्म क्या है? तो EDVCA का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्ट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर। जब एक फाइल को पहली बार सेव किया जाता है तब एक कॉपी ऑटोमेटिक रूप से मुद्रित होती है। इसकी पहचान करने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए। इसे नाम की जरूरत नहीं है, इसे केवल एक नाम की जरूरत है जब मुद्रित होने के लिए नहीं जा रही हो। तो ये इसमें आएगा कि इसकी पहचान के लिए हमें एक नाम दिया जाना चाहिए। तो ये थे बच्चों हमारे कंप्यूटर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। और पूरे पेपर की मॉक टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चली हुई है VPLCU क्लासेस पे। आप कंप्लीट CET जो न्यू सिलेबस है, न्यू पैटर्न के ऊपर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं।